महराज मलिक जम्मू कश्मीर की आइनसाज असेंबली में नशा करके आता है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। लेकिन महराज मलिक ये कहता है कि पंजाब के साथ डील साइन हो चुकी है, यहाँ से रेत बाजरी पंजाब को सप्लाई की जा रही है और पंजाब से चिट्टा और ड्रग्स जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा है। लगातार इसके ऊपर महराज मलिक आवाज़ उठा रहे हैं। जब से ऐवान में आए हैं तब से दो ही मुद्दों पर यह बात कर रहे हैं, एक तो शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, एक ड्रग्स का खात्मा होना चाहिए। लेकिन ऐवान के अंदर बैठे हुए अपोजिशन के लोग इस बात पे बड़ा नाराज होते हैं इनसे और कहते हैं कि जनाब आप भी नशा करके जो है वो यहाँ पे आते हैं और आप भी आकर इस तरीके की बातें करते हैं। महराज जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मुबारकें हो, आपको जम्मू कश्मीर का जो है वो प्रेसिडेंट चुना है आम आदमी पार्टी की तरफ से, पहले यंग नेता हो जिसको पहला पद मिला और बहुत बड़ा मिला है। इस पे भी आएंगे। सवाल यह है कि जब से आप असेंबली में ज़्यादा बोलना शुरू हो चुके हैं तब से कह रहे हैं कि नशा करके आप आ रहे हो, ड्रग्स करके आप आते हो और इस तरीके के आके हल्ला गुल्ला आप करते हो, बाकी लोगों को बात नहीं करने देते हो, ये क्या सच है? जवाब मैंने दिया है क्योंकि नशा करते हुए लोगों को मैंने भी देखा है और जो आपको सुनने वाले हैं उन्होंने भी देखा होगा। अभी मैं एक चैनल से बात कर रहा था, मैंने कहा अगर मैं नशा करके ऐवान में जाता तो सर झुका के उनसे ऐसे बात करता, ऊंची आवाज बोलने से मेरे को डर लगता। मैं इसलिए बोलता हूँ, इसलिए उनको लगता है ये नशा का। ऐसा कौन सा नशा है जो खुददारी से सीना ठोक के खड़ा हो जाता है? कोई नशा अगर दुनिया के अंदर है मुझे बता देना। मैंने तो सुना है जब इंसान नशा करता है तो ऐसे करता है, ऐसे मैंने देखा है। अब मैं अगर मैं कोई किसी की एक्टिंग करूं ना तो डायरेक्ट पता चलेगा कौन लोग हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं। तो ऐसे करते हैं तो सर झुका के बात होती है। मैंने कहा मैं अपने सच को बताने के लिए और मनवाने के लिए 28 मुंह को बंद करने, उनके झूठ को रोकने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करता हूं और वो सच्चाई है। और अगर नशा करने के बाद पूरा दिन मेरी तरह कोई बोल पाए तो बता दो यार। परसों अवान में बीजेपी के लोग गुस्से से आपकी तरफ आए, मार्शल्स ने उनको रोका, आप अकेले थे, वो 5-8 लोग आके, वो क्यों आए, क्या वजह हुई? दिखाना चाहते हैं। पहले दिन तो उनको लगा कि ये कोई है ही नहीं। जब मैंने पहले एक दिन बात कही तो फिर किसी मीडिया वाले ने बोला कि महराज ऐसे बोला। कहते कौन महराज? वो मुझे तवज्जो ही नहीं दे रहे थे, जैसे वो है ही नहीं कोई। लाइट नोट पे ले रहे थे। आज उनको बता दो कि पूरा देश जानता है कि महराज कौन है और पूरा जम्मू कश्मीर मानता है कि महराज कौन है। ये इस भरम में ना रहे। जिन लोगों ने इनको वोट दिया है वही लोग आज महराज की बात को मानते हैं, क्योंकि उन लोगों की बात ये लोग ऐवान में जाकर नहीं किए। मोदी के नाम पर जीत कर आए और आज भी तारीफ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं काम करके बताएं। आज जो लाठियां खा रहे हैं बाहर, उनकी तरफ से खड़े नहीं हो सके। आज भी लाठी चार्ज हुआ है तो पूछ लो, गाड़ियों में निकल गए। किसी को डंपर भेजना है, किसी को क्रशर चल नहीं रहा है, किसी को पता नहीं पेट्रोल पंप नहीं चल रहा है, वहां पे ग्राहक आए होंगे, कौन जाएगा उनके पास? और सरकार ने जो वादा किया उसको पूरा करने में नाअहल है। मैंने कहा है अगर आज भी उमर अब्दुल्ला की सरकार में नौजवानों को लाठियां खानी पड़े तो वोट किस लिए लिया था, इलेक्शन किस लिए हुआ था? मैंने कहा है कि डेली वेजेस में जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए अगर परमानेंट की पॉलिसी नहीं लेकर आए। ठीक है, आपके पास बजट नहीं है। आज स्कीना मैम के साथ मैंने देखा कि असेंबली के अंदर थोड़ी सी जो है वो नोक जोक हुई। नहीं, आप एक प्रेस से मुंसलिक हैं, आपने खोज करनी है। जब सवाल पे हुआ नहीं, जब चमन लाल बात कर रहे थे, चमन लाल नाम था, चमन लाल ने कहा कि जवाब सही नहीं है, इन लोगों ने झूठ लिखा है। श्याम लाल ने वो वॉकआउट कर गया, सुन लेना। और वो ब्यूरोक्रेट ने सच में झूठ लिखा था, उन्होंने सच्चा जवाब नहीं दिया था। मैं मानता हूं, मैं यहाँ श्याम लाल की तरफ से। क्यों? देखिए सच्चाई के साथ हूं मैं। दूसरी बार उठा एनसी का कोई, उसका नाम क्या मुझे नहीं पता, देख लेना। उसने कहा कि ये जो जवाब जो है ये गलत दे रहे हैं। हाँ, यहाँ नाम है। हमने सवाल ये पूछा, इन्होंने जवाब गलत दिया है, तो हम जी इसकी मजम्मत करते हैं, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जब से मैं असेंबली में आया हूं तब से ये तमाशा ब्यूरोक्रेट का देख रहा हूं, क्योंकि ये वही लिखते हैं जो इनको लिखा हुआ पीछे से डिक्टेशन होती है। यार ये कागजों का लिखा हुआ मानते हैं। एक आदमी जब सवाल पूछता है वो जमीन को देख कर आया होता है। कब गया इनका ब्यूरोक्रेट जो यहाँ ऐवान के अंदर, इसका यहाँ पर सेक्रेटरीट में बैठता है, मेरे इलाके में कब गया वो बड़ा ऑफिसर? क्या उसने देखा? उसने कागज देखे, अच्छा ये लाइन यहाँ से आई है, फिर यहाँ से आई, यहाँ से, अरे कितनी नीचे गई है, क्या इसने देखी? जब मैंने कहा कि पाइप गलत है तो इसने जांच की? क्या इनकी कोई टीम गई इलाके के अंदर? और ये जब जवाब लिखेंगे तो मेरा जैसा एमएलए उठेगा तो सरकार, मैडम का क्या कहना था? मैडम को प्रॉब्लम ये होती नहीं, उनको ये प्रॉब्लम होगी कि सरकार पे सवाल है, क्योंकि जवाब जो है मंत्री दे रहा है ना। अब मंत्री कब उसकी खोज करेगा ये जवाब सही है कि गलत? आ रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। सरकार में तुम अगर ऐसे बैठे हो तो फिर अगर उन्हीं के जवाब देने हैं तो फिर तो एलजी के दौर में वो काम कर ही रहे थे, फिर वो जवाब एलजी को दे ही रहे थे। तुम्हारा क्या काम है?
तो एलजी को जब जवाब दे ही रहे थे तो हम तब भी ठीक थे, तब भी सुनवाई नहीं थी। अब आपने भी कंफर्म किया जो जवाब दिया वो सही है गलत है? अच्छा, जितने एनसी का एमएलए भी बोला तब भी आपको यकीन नहीं, बीजेपी का बोला तब भी यकीन नहीं, आखिर में मैं बोला तो मेरे पे सारे बोल रहे हैं, आपको कैसे यकीन है? क्या बात कर रहे हो यार? जितने भी हाउस के अंदर एमएलए जाकर पूछ लो, अभी भी कहेंगे ये सारा झूठ है। आप देखो जल जीवन के अंदर सबने कहा, बीजेपी ने कहा स्कैम है, बोला। अब जाओ इनके ब्यूरोक्रेट से पूछो जिन्होंने करवाया। आज बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आप जवाब सुन लीजिए, जवाब कौन देता है यार? लिखत में कौन देता है? वही ब्यूरोक्रेट जो उस स्कीम को चलाता है। वो क्यों लिखेगा कि इस स्कीम में घोटाला है? उसने फंसना नहीं है क्योंकि उसने पैसा निकाला है, वो फंसेगा। अरे कार्रवाई उसी को बोल रहे हो करने के लिए खुद के ऊपर, वो क्यों करेगा? तभी बोल रहे हूं कि हाउस की कमेटी बनाई जाए जो इन चीजों की निगरानी करे, इसमें इनको प्रॉब्लम हो रही है। महराज बोलेगा, आज मैडम को हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो सोचे समझे हमने क्या बोला, हम उनकी इज्जत करते हैं। हमारे पास हमारे बोलते हैं कि जल सुनिए सुनिए सुनिए, अगर महिलाओं पे हमला बोल देंगे या बात करेंगे, बोलेंगे ये जी ऐसे हैं। अब मिनिस्टर है तो हम मिनिस्टर से तो सवाल करेंगे, हम उनकी पोस्ट से करेंगे, लेकिन तो वो भी है, जवाब तो उनको भी देना। एग्जैक्टली, वो अब पक्ष नहीं रखेंगे मुलाजिम को। मुलाजिम यहाँ पर जितने भी इतने साल से रहे तो एलजी के कहने पर लूट हुई है, और लूट एलजी ने नहीं की है, एलजी ने करवाई है और इन लोगों ने की है। अच्छा, हमारे खजाने को लूटने में इनका रोल है। इन्होंने ट्रांसपेरेंसी से लूटा है। अच्छा, लीगल तरीके से जम्मू कश्मीर को लूटा है। आपको क्या लगता है? करप्शन भाजपा ने लीगल तरीके से किया। आप जेम पे जब खरीदारी करते हैं, जूता 1000 का है, इसी जूते को 5000 में खरीदा है। आपको नहीं समझ नहीं आ रही लूट कैसे हुई है? 10 रुपए की चीज को 1000 में बेचा है। आप क्या बताओ, ये जो रिंग रोड बना, किसी जम्मू कश्मीर के किसी फिलासफर ने, किसी साइकोलॉजिस्ट ने सोचा कि इस रिंग रोड पे कितना खर्चा होना चाहिए? किसी ने इसका निकाला डाटा कितने का होना चाहिए? यहां पर रिंग रोड अगर 1000 करोड़ का हो, 20,000 करोड़ का हो, लेकिन उन्होंने 40,000 करोड़ निकाला। किसको पड़ी है? बिल्कुल नहीं, नाप किसने किया? इसी सवाल पे मैं आऊंगा। जल जीवन में जैसे आज बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि घोटाला हो रहा है, ये बहुत पहले से स्कैम हो रहा है, लेकिन कभी बीजेपी वालों ने खुद बात नहीं की है। रीजन क्या हो सकता है? अब मैं तो यही बीजेपी वालों को बोल रहा, तकलीफ हो रही भाई। मैं तो यही कह रहा था 4 महीने पहले मुंह क्यों नहीं खोलते थे, आज क्यों खोल रहे हो? तुम तो वही बीजेपी वाले हो जिनका एलजी किनका था? एलजी तो बीजेपी का है। बीजेपी का सारा तामझाम था। बीजेपी अब बोल रहा है गंदा पानी आता है, 90% जी गंदा पानी शहर में आता है। पूछ बीजेपी क्यों बोलेंगे? उनको हक है बोलने का। क्या पहली बार आ रहा है? क्या 4 महीने के अंदर आ रहा है? जल जीवन के 4 मैं वही कह रहा हूं, बीजेपी को बोलने का हक नहीं है। आज सरकार को जवाब देना। जैसे मैंने कहा, डंडे अगर पड़ रहे हैं तो सरकार के सामने पड़ रहे हैं, जिम्मेदार सरकार है। एक आखिरी सवाल है कि चिट्टा जो है वो सप्लाई किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और इसके बदले में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके बदले में जो है वो बाजरी रेत का माफिया, जम्मू का माफिया, यहां से वहां, यहां से जाती है रेत, खजाना। देखो, यहां से सोना लिया जा रहा है, लूटा जा रहा है, वहां से चिट्टा लाया जा रहा है। तो पंजाब में सरकार भी आम आदमी पार्टी की कुछ नहीं कर पा रही। माफिया है ना, माफिया का। अब क्या सरकार छोड़ो, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। चाहे पंजाब के लोग सुने या जम्मू कश्मीर के, यहाँ पे भी सरकार है, वहां पे भी सरकार है, लेकिन माफिया को रोकना। ये तो यहाँ से बजरी ले रहे हैं, यहाँ से रेत ले रहे हैं, पत्थर ले रहे हैं, वहां से चिट्टा ला रहे हैं। मुझे नहीं पता कहां से ला रहे हैं, लेकिन आ रहा है। मैंने सुना जम्मू के अंदर बहुत बिक रहा है, डोडा पहाड़ों के इलाकों में भी, कश्मीर के अंदर भी चिट्टा आ कहां से रहा? जब खोज की, डंपर यहां से जाते हैं, वहां से माल आ रहा है। तो इसको कौन रोकेगा? इन्होंने कहा लखनपुर खोल दो। अरे खोलने का ये सिला मिला, माल उधर, तो वहां से शराब ये वो फलान ढीन के नशे में धुत करेंगे। इनको बता दो जम्मू कश्मीर की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। ये वो लोग हैं, 2 भाई हैं, एक शराब पीता है, शराब में उसने सारा अपना माल, वो बाप की कमाई खत्म कर दी, उसने अपने हिस्से की शराब पी ली। अब वो चाहता है मैं जमीन बेचूं, लेकिन जो उसका भाई है वो अपने बाप की वरासत बिकने नहीं देगा। उसको शराबी को घर से निकाल देगा, लेकिन अपनी वरासत को उसको भाई को बेचने नहीं देगा शराब के लिए। इनको बता दो, ये जो लोग हैं जो बेचना चाहते हैं, बिहारी आएगा तो लूट के लेगा। तुमने 370 तोड़ा, अलग बात है, लेकिन जमीनों पे अधिकार सिर्फ हमारा है। महाराजा का सपना था, तभी मैंने कहा मैं डोगरा हूँ। कईयों को शक था। अखंड भारत है ना, अखंड भारत की बात। अखंड भारत है, शिमला अखंड भारत नहीं है। ये अखंड भारत तब भी था जब महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ इलाह किया, पाकिस्तान भी जा सकता था, जा सकता। ये समझने में बेवकूफी है। जा सकता नहीं, इलाह किसने किया था? महाराजा ने। तो महाराजा कौन था? कौन था? उसी ने तो कहा था लखनपुर के इधर किसी को काम करने की इजाजत नहीं, वरना वो लिख सकता था करो। उसने इसीलिए कहा था कि जम्मू कश्मीर की पहचान खत्म हो जाएगी, यहाँ का ट्रेडिशन कल्चर बचा रहे, यहाँ का बिजनेस बचा रहे, लोगों को आने में ममानत नहीं थी।
वो आए यहाँ पर पैसा बने, यहाँ के लोगों को अच्छी जिंदगी मिले, अच्छा मुस्तकबिल मिले। और आज इन्होंने बोला है बिहार के आएंगे लूट के, आप देखना, देख लो कितना। अरे मैं जिंदा तो रहूंगा, अगर अच्छी खासी जिंदगी निकल गई तो मेरी आंखें देखेंगी 10 साल के बाद जम्मू के हालात क्या होंगे, वो तो आपने देख ही लिए। आपने देख ही लिए, जम्मू शहर के हालात देख लीजिए, यहाँ पर हालात क्या हैं। और ये बातें करेंगे कश्मीर, जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर पहुंचते पहुंचते पहले उनको जम्मू से आना पड़ेगा, और वहां आने के लिए उनको 30 साल अभी सोचना है, बैठेंगे नहीं बैठेंगे। और जम्मू में लोग जमीनें सारा जम्मू का होगा। यार ये सच्चाई है, सच्चाई है। हम जम्मू रीजन से हैं, लोगों को शक है मैं डोगरा नहीं हूँ। डोगरा वो होता है जो हिंदू है, वो ऐसा नहीं है। डोगरा वो है जो जम्मू का है। अच्छा, एक सवाल और लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं डोगरा हूँ, मैं जम्मू का, और जम्मू की मुझे फिक्र है। यहाँ पर मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है। और अपने परिवार का अगर जम्मू नंबर की गाड़ी आपको दिल्ली में या यूपी में मिले ना, आप भी होंगे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, आपको खुशी होगी यार अपना इलाके का हाथ धोगे, चाहे उसके साथ आपकी नहीं बनती है। अगर होटल में आपको अपने इलाके का कुत्ता भी मिल जाएगा ना दूर में, तो आप उसे रोक कर उससे बात करेंगे। हमदर्दी होनी चाहिए अपने मुल्क से। ये तो अपने मुल्क के एक हिस्से से, अपने घर से भी तो मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी जमीन से भी, अपने गांव से भी होनी चाहिए। हमारा एक गांव है, गांव के अंदर हमारे घर हैं, और उन घरों में हमारा एक घर है जिसकी विरासत में हम हैं। आपने कभी असेंबली में ये बात पूछी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप कहते थे जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, लेकिन पिछले 7-8 सालों में यहाँ पे एलजी की सरकार रही है, तो क्या वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ है? क्योंकि ये कहते थे पुरानी सरकारों में डिस्क्रिमिनेशन मैंने होता एक बात बोली, सुनीता विलियम्स गुजरात की बेटी है, इस देश की बेटी है। अगर यहाँ पे होती तो गोबर की खोज कर रही होती। ये शुक्र है बाहर गई है, खला में 9 महीने खोज करके आई, वरना ये वो देश है जहां आज भी जमीन को खोद कर मुगलों की कब्रों में ये देखा जाता है इस कब्र में किसको दफनाया है ना। ये वो मुल्क है और बीजेपी की ये पॉलिसी है। शुक्र करो सुनीता विलियम्स के बड़ी चर्चे हो रहे थे, फिर मैंने उसकी जानकारी ली, वो गुजरात की। मैंने कहा उसी मोदी के गुजरात से है। अगर गुजरात में होती और मोदी यहाँ प्रधानमंत्री होता और सुनीता जी यहाँ होती तो खला में नहीं, जमीन की गहराई नाप रही होती, 3 गज भी नहीं ढूंढ पाती कि इस जमीन के अंदर कौन गड़ा है। ये हालात हैं इस देश के, इस हालात को सुधारना ये हमारा फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एमएलए डोडा थे महराज मलिक जी, जिन्होंने एक्सक्लूसिव इस प्रोग्राम में कई सारी बातें बताई। आपकी क्या राय रहती है इन सभी चीज़ों पे, आप भी ज़रूर बताएं।